गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हमने किया था वैन डी ग्रॉफ जनरेटर। कल के वीडियो में हमने वैन डी ग्रॉफ जनरेटर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वैन डी ग्रॉफ जनरेटर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट क्वेश्चन है। तो न्यूमेरिकल्स करने से पहले हर किसी चैप्टर में आप लोगों को मैं बताता हूं, एक क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में, चाहे सीबीएसई का पेपर हो या बोर्ड का पेपर हो, तो आप लोगों को एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आएगा, जिसको बोलते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में एक पैराग्राफ दिया होता है, उस पैराग्राफ के बेसिस पर क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को आंसर आप लोगों को देने हैं। आज हम वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों के लिए नया है, और आप लोग याद रखिए, पहले तो ये सिर्फ सीबीएसई में आता था, लेकिन अब स्टेट बोर्ड्स में भी आता है ये क्वेश्चन। इसलिए वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों को देखना है कि किस तरीके से आता है और कैसे इसको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है बेटा, ये आप लोगों को पैराग्राफ पहले पढ़ना है अच्छी तरीके से, 2 बार पढ़िए, अंडरस्टैंड करिए, देन यू आर एबल टू गिव द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस पैराग्राफ। क्लियर बेटा? आज हम ऐसा ही क्वेश्चन करेंगे जिसको बोलते हैं आप वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन मैंने आप लोगों को यहां पर बोर्ड पर लिख के रखा है, मैं पढ़ूंगा अभी, तो फिर ऑन द बेसिस ऑफ दिस पैराग्राफ you have to answer these 4 questions। क्लियर बेटा? देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, while traveling back to his residence in the car, डॉक्टर पाठक एक कैरेक्टर है इस पैराग्राफ में। डॉक्टर पाठक was caught up in a thunderstorm में फंस गया है। It became very dark. He stopped driving the car and waited for thunderstorm to stop. Suddenly, he noticed a child walking alone on the road. ठीक? He asked the boy, it is boy, he asked the boy to come inside the car till the thunderstorm stopped. Dr. Pathak dropped the boy at his residence. The boy insisted that Dr. Pathak should meet his parents. The parents expressed their gratitude to Dr. Pathak for his concern for safety of the child। मैं आप लोगों को पैराग्राफ की शॉर्ट समरी बताता हूं, आप लोग देखिए क्या है इस पैराग्राफ का मतलब। डॉक्टर पाठक एक कैरेक्टर है इसमें। डॉक्टर पाठक जो है वो अपनी कार से घर की तरफ जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में थंडरस्टॉर्म आ गया, बिजली कड़कने लगी, बहुत सारी बारिश आ रही थी, थंडरस्टॉर्म हो रहा था। डॉक्टर पाठक ने क्या किया, लेकिन अंधेरा भी होने वाला था। डॉक्टर पाठक ने क्या किया, उसने अपनी कार रोक ली साइड में और वेट करने लगा थंडरस्टॉर्म रुकने का। क्लियर बेटा? अच्छा, उसने क्या देखा, उसने जब वो रुक के गाड़ी को रोक के साइड में बैठा था अपनी कार के अंदर, उसने बाहर एक बच्चे को चलते हुए रोड पर देखा। Suddenly he noticed a child walking along the road। वो अकेला और रोड पर चल रहा था, लेकिन बाहर बहुत ही थंडरस्टॉर्म हो रहा था। ठीक? He asked the boy, डॉक्टर पाठक ने
इस छोटे लड़के से कहा, आप कार के अंदर आ जाओ, कम इनसाइड द कार टिल द थंडरस्टॉर्म स्टॉप्ड। डॉक्टर पाठक ने इस छोटे लड़के को, जो बाहर अकेला चल रहा था इस थंडरस्टॉर्म में, उसने बोला बच्चे को, आप कार के अंदर आइए जब तक ये थंडरस्टॉर्म रुक जाएगा। ठीक है बेटा। तो फिर क्या किया डॉक्टर पाठक ने? डॉक्टर पाठक ड्रॉप्ड द बॉय एट हिज रेजिडेंस। ये बहुत ही अच्छा डॉक्टर था। तो इस डॉक्टर पाठक ने इस बच्चे को, जबकि थंडरस्टॉर्म हो रहा था, इसने उसको अपने घर पर छोड़ा। डॉक्टर पाठक ने इस छोटे से बच्चे को घर पर छोड़ा। अच्छा, बॉय एट हिज रेजिडेंस, द बॉय इंसिस्टेड दैट डॉक्टर पाठक शुड मीट हिज पेरेंट्स। इस बच्चे ने डॉक्टर पाठक को बहुत ही इंसिस्ट किया। उसने बोला, आप मेरे पेरेंट्स से मिलके जाइए। ये कौन कह रहा है? बच्चा कह रहा है डॉक्टर पाठक से, आप मेरे पेरेंट्स से मिलके जाइए। अच्छा, द पेरेंट्स एक्सप्रेस्ड देयर ग्रेटिट्यूड टू डॉक्टर पाठक फॉर हिज कंसर्न फॉर द सेफ्टी ऑफ द चाइल्ड। उन्होंने बच्चे के पेरेंट्स ने डॉक्टर पाठक को ग्रेटिट्यूड में ये कहा कि आपने हमारे बच्चे की सेफ्टी का ध्यान रखा, कंसर्न रखा, आपका धन्यवाद। ये एक पैरा है जिसकी मैंने आप लोगों को समरी बताई। इसी पैरा के बेसिस पर क्वेश्चंस है। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, व्हाई इट इज सेफर टू सिट इनसाइड ए कार ड्यूरिंग ए थंडरस्टॉर्म। बोलते हैं डॉक्टर पाठक ने कार रुकाई थी, कार के अंदर बैठा था और बच्चे को भी बोला, आप कार के अंदर आइए। क्या कार के अंदर थंडरस्टॉर्म के दौरान बैठना सेफ है? एक क्वेश्चन ये है। अगर सेफ है तो क्यों है? ठीक। सेकंड, बोलते हैं डॉक्टर पाठक कैरेक्टर आप लोगों के दिमाग में आया होगा, इसने अच्छा काम किया कि बुरा काम किया। बोलते हैं, विच टू वैल्यूज, कौन से ऐसे दो वैल्यूज है जो डिस्प्ले किए डॉक्टर पाठक ने इन हिज एक्शंस। उसने जो एक्शंस किए, जो उसने इस पैराग्राफ में जो इसने शो किया, उसमें आप लोग दो उसके वैल्यूज बता दीजिए। ये दूसरा क्वेश्चन। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, which values are reflected in parents response to डॉक्टर पाठक। जब डॉक्टर पाठक ने इस बच्चे को उसके घर पर छोड़ा तो वहां पर उस बच्चे के पेरेंट्स ने रेस्पॉन्स में क्या वैल्यूज शो किए, वो आपको बताना है। ठीक है बेटा, इस पैराग्राफ के बेसिस पर। ठीक है। तो फिर आप लोगों को क्या बताना है, आपकी डेली लाइफ में अगर कोई ऐसा वाका हुआ है, सिमिलर एक्शन हुई है, तो आप वो बता दीजिए। इस पैराग्राफ में आप लोगों को ऐसी कोई एक्शन अगर आप लोगों ने की है, किसी को सेफली बचाया है ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म्स, आप लोग वो बता दीजिए। इन चारों क्वेश्चंस का हम आंसर करेंगे। याद रखिए एक एक करके। सबसे पहला, आप लोगों को अब पता तो चला होगा, डॉक्टर पाठक सिमिलर एक डॉक्टर पाठक था, वो कार में जा रहा था। उस कार जब चलते हुए एक थंडरस्टॉर्म हुआ। थंडरस्टॉर्म के वक्त उसने कार को रोक लिया एक साइड पर। फिर उसने एक बच्चे को देखा, बच्चा अलोन चल रहा था। उस बच्चे को उसने बोला, कार के अंदर बैठिए। फिर डॉक्टर पाठक ने उस बच्चे को अपने घर पर छोड़ा। तो उस बच्चे ने इंसिस्ट किया डॉक्टर पाठक को, आप मेरे पेरेंट से मिलिए। फिर उनसे मिलने के बाद उन पेरेंट्स ने डॉक्टर पाठक का धन्यवाद किया, ग्रेटिट्यूड फील किया। और इस पैराग्राफ के बेसिस पर आप लोगों को 4 क्वेश्चंस के
आंसर देने हैं और आप लोगों को 4 मार्क्स है। ठीक है, हर किसी क्वेश्चन का एक एक मार्क है, तो 4 क्वेश्चन है, आप लोगों को 4 मार्क्स आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस पैराग्राफ। ठीक है, इस क्वेश्चन को बोलते हैं बेटा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। नाउ वी आर गोइंग टू आंसर दीज 4 क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ दिस पैराग्राफ। ठीक है, आप देखो, डॉक्टर पाठक ने साइड में कार रुकाई, थंडरस्टॉर्म बहुत हो रहा था और बच्चे को भी बोला कार में बैठने के लिए। क्या कार में बैठना थंडरस्टॉर्म के दौरान सेफ है? क्वेश्चन ये है। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर मैं बताऊंगा, पहले इधर देख लीजिए। Why is it safer to sit in a car during thunderstorm? मैंने आप लोगों को पढ़ाया इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में। देखो बेटा, ये जो कार होती है बेटा, कार जो होती है, कार मेटल की बनी होती है और अंदर हॉलो कैविटी है, अंदर हॉलो है लेकिन मेटल बाहर मेटेलिक कैविटी है। ठीक है बेटा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटेलिक कंडक्टर होता है बेटा जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटेलिक कंडक्टर क्या होता है बेटा? जीरो। इन केस ऑफ लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म के दौरान जो पर्सन इस कार में बैठा होगा, जो कार में बैठा होगा, उसको क्या मिलती है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या मिलती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। मैंने बताया बेटा, एक कार जो है, कार के अंदर सेफ इसलिए बैठना है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मेटेलिक कंडक्टर इज जीरो। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही मेटेलिक कंडक्टर के अंदर जीरो है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स है अंदर कार के अंदर, वो भी जीरो है। इसका मतलब है जो ये कार है हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग प्रोवाइड करती है। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग प्रोवाइड करती है, मैंने वो बताया है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर होता है जीरो। जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अंदर नहीं पहुंच पाता है, तो हमें मिलती है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसलिए अंदर बैठना, अंदर कार के अंदर बैठना सेफ है एज कंपेयर टू इन ओपन फील्ड। समझ आया? कार हमें प्रोवाइड करती है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेस से जो फोर्स आता है अंदर कार के अंदर नहीं पहुंच पाता है क्योंकि कार के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इसलिए जब भी आप लोग थंडरस्टॉर्म के दौरान कहीं कार में होंगे या बस में होंगे, उतरने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि जब तक आप बस में बैठे हो, कार में बैठे हो, यू आर सेफ बिकॉज द बस और कार provides you the electrostatic shielding. Electrostatic shielding का मतलब है you are protected from the effects of electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से आप लोगों को ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बचाती है। ठीक है बेटा, दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाई इट इज सेफर टू इनसाइड ए कार। ठीक है बेटा, क्लियर? नाउ which two values are displaced by Dr. Pathak in his actions? डॉक्टर पाठक ने कौन से 2 वैल्यूज शो किए अपनी एक्शंस में? कौन से डॉक्टर पाठक ने इस पैराग्राफ के बेसिस पर कौन से एक्शंस शो किए? शाबाश बेटा, उसको पता था अगर ये बच्चा बाहर चलेगा तो इसकी सेफ्टी नहीं है। इसका मतलब हो गया उसने उसने शो किया कंसर्न फॉर लाइफ। उसने सोचा कि बच्चे की तो जान बचानी है, कंसर्न फॉर लाइफ उसने एक वैल्यू ये सोचा। दूसरा सोचा उसने, अगर वो सोचता हो मुझे क्या है, बच्चा चल रहा है रोड पर तो चलने दीजिए, मर जाएगा तो मरने दीजिए, लेकिन उसने ये वैल्यू अपने दिमाग में नहीं आने दिया। उसने ये
सोचा कि नहीं, मुझे इस जान को बचानी है, कंसर्न फॉर लाइफ था उसका। सेकंड था सिंपैथी, फर्स्ट पॉइंट था कंसर्न फॉर लाइफ एंड सेकंड वन इज सिंपैथी एंड काइंडनेस। ये वैल्यूज उसने शो किए। उसके दिल में सिंपैथी थी, काइंडनेस थी, तभी इसने बोला कि बच्चे को अंदर आना चाहिए कार के अंदर ताकि इसकी जान बच जाए। ठीक है बेटा, ये दो कंसर्न है, ये है विच टू वैल्यूज आर डिस्प्लेस्ड बाय डॉक्टर पाठक इन हिज एक्शंस। द टू कंसर्न्स, द टू वैल्यूज which are displaced by the Dr. Pathak are concern for life and second one is sympathy and kindness. याद रखना बेटा, this is the answer of part number 2। ये है डॉक्टर पाठक ने जो एक्शंस, जो वैल्यूज शो किए, वो है कंसर्न फॉर लाइफ एंड सिंपैथी एंड काइंडनेस। क्लियर बेटा, दिस इज पार्ट नंबर 2। तीसरा पार्ट सबको पता है आप लोगों को। सी पार्ट में डॉक्टर पाठक ने बच्चे को तो अपने घर पर छोड़ा और अब डॉक्टर पाठक जब बच्चे के पेरेंट्स से मिला, बच्चे के पेरेंट्स ने रेस्पॉन्स में क्या शो किया, वो आपको थर्ड पार्ट में बताना। विच वैल्यूज आर रिफ्लेक्टेड बाय पेरेंट इन पेरेंट्स रिस्पॉन्स टू डॉक्टर पाठक। कौन से रेस्पॉन्सेस शो किए पेरेंट्स ने, बच्चे के पेरेंट्स ने डॉक्टर पाठक को। शाबाश बेटा, जरा मुझे बता दीजिए कौन से वैल्यूज शो किए। ये लिखा है they parents expressed their gratitude। उन्होंने क्या शो किया बेटा, सी पार्ट का आंसर है। they shows parents displays the values of gratitude and gratefulness। gratitude and gratefulness। ग्रेटफुलनेस याद रखना बेटा, ग्रेटिट्यूड एंड ग्रेटफुलनेस टू द डॉक्टर पाठक फॉर हिज कंसर्न फॉर सेफ्टी ऑफ द चाइल्ड। जरा मुझे बता दीजिए बेटा, पेरेंट्स ने कौन सा रेस्पॉन्स दिया डॉक्टर पाठक ने। पेरेंट्स शो द रेस्पॉन्स, एक्सप्रेस्ड देयर ग्रेटिट्यूड एंड ग्रेटफुलनेस टू द डॉक्टर पाठक फॉर हिज कंसर्न फॉर सेफ्टी ऑफ द चाइल्ड। याद रखा, पेरेंट्स ने ग्रेटिट्यूड एंड ग्रेटफुलनेस शो की, किसको, डॉक्टर पाठक को, फॉर सेफ्टी ऑफ देयर चाइल्ड। याद रखा बेटा, ये हो गया पार्ट नंबर सी का आंसर। नाउ द लास्ट पार्ट इज गिव एन एग्जाम्पल। बेटा लास्ट पार्ट है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए सिमिलर एक्शन। Give an example of a similar action on your part in the past from everyday life। ठीक है बेटा, आप लोगों को एक एग्जाम्पल देनी है पास्ट की कि आप लोगों ने ऐसा कुछ किया है जो डॉक्टर पाठक ने किया है। इस पैराग्राफ में जो डॉक्टर पाठक ने काम किया, रोल किया, क्या आप लोगों की डेली लाइफ में आपने ऐसा कोई रोल किया है, आप लोगों को बताना है। लेकिन मैं आप लोगों ने किया होगा या नहीं किया होगा, लेकिन आंसर देना है आप लोगों को पेपर में। इसलिए मैं आप लोगों को एक 2 लाइनों या 3 लाइन्स का आंसर बताऊंगा। ऐसे ही आप लोगों को पेपर में भी लिखना है। आप लोग लिख सकते हैं कि मेरा एक दोस्त, वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज वर्किंग इन द फील्ड्स। मेरा एक दोस्त काम कर रहा था फील्ड्स में, जमीन, ये खेत में कुछ काम कर रहा था, लेकिन
मैंने उसको खेत में जब काम करते देखा, थंडर स्टॉर्म हो रहा था। मैंने अपने दोस्त को बोला, इस वक्त थंडर स्टॉर्म हो रहा है, आप मेरे घर में चले जाइए, जब थंडर स्टॉर्म रुक जाएगा उसके बाद आप निकलिए। उसने बोला, नहीं, मैं इस पेड़ के नीचे बैठूंगा जो खेत के साथ था जब तक थंडर स्टॉर्म होगा। लेकिन आप लोगों ने अपने दोस्त को पेड़ के नीचे नहीं बैठने दिया। आप लोगों को पता था कि पेड़ के नीचे बैठना बहुत ही डेंजरस है थंडर स्टॉर्म में। आप लोगों ने उसको अपने साथ अपने घर में लिया और तब तक घर में बिठाया जब तक थंडर स्टॉर्म रुक गया। जब आप लोगों ने थंडर स्टॉर्म अब रुक गया, आप लोग दूसरे दिन जब गए इसी खेत में जहां पर वो काम कर रहा था, इसी पेड़ के नीचे जहां पर वो बैठा था, पेड़ पर लाइटनिंग पड़ी थी, पेड़ जल गया था। अगर वो लड़का वहां पेड़ के नीचे होता तो उस पर भी लाइटनिंग पड़ती और उसको मरने का खतरा था। लेकिन आप लोगों की वजह से, आपकी एक्शन की वजह से वो लड़का बच गया, क्योंकि आप लोगों ने उसको उस पेड़ के नीचे नहीं बैठने दिया। आप लोगों ने बताया, आप अपने हमारे घर पर बैठिए तब तक जब तक लाइट थंडर स्टॉर्म नहीं रुक जाएगा। इसका मतलब है आप लोगों ने ऐसी एक्शन शो की जैसे इस डॉक्टर पाठक ने इस पैरा में की। ठीक है बेटा, इसका मतलब है जब भी आप लोग किसी भी बच्चे को या खेलते हुए या कुछ थंडर स्टॉर्म के दौरान कोई भी पेड़ पर के नीचे या ओपन फील्ड में होगा, उनको बता दीजिए किसी शेल्टर में आइए, कार में बैठिए, बस में बैठिए, कमरे में बैठिए, आप लोगों को बाहर खतरा है। क्योंकि आप लोगों को जब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग मिलती रहेगी तब तक आप लोग सेफ हो। ठीक है बेटा, ये है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, और ऐसा ही क्वेश्चन एक 4 मार्क्स का आएगा आप लोगों को पेपर में, चाहे बोर्ड का पेपर हो, चाहे सीबीएसई का पेपर हो, या एंट्रेंस में भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है बेटा, तो ऐसा ही आप लोगों को मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन एक और ऐसा ही सेंड करूंगा, तो आप लोगों को इसी तरीके से, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को इसी पैरा के बेसिस पर आंसर दिए, वैसे ही आप लोगों को उस क्वेश्चन के भी देने हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव ए गुड डे।